अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि अब फ़ेज़ 2 फाइनली कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने अपनी कीज़ वगैरह चेक कर ली होंगी। तो अब क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के कि सर जो है हमारा इतना इतना स्कोर आया है, क्या हमें ये फ़लाँ फ़लाँ डिपार्टमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता? तो मैं आपके साथ कुछ जो है स्टैटिक्स यू कैन से नंबर्स रखता हूँ जो सीट्स का है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या हमारे पास सीट्स इतनी हैं, क्योंकि फ़ेज़ 1 में बहुत ज़्यादा सीट्स थी और सारे डिपार्टमेंट्स थे। अब ना तो इतने डिपार्टमेंट्स हैं और शायद इतनी सीट्स भी ना हो जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो चीज़ों को समझ लें ताकि आप जब लिस्ट लगे तो इतना ज़्यादा हर्ट ना हो और आप पहले से प्रिपेयर्ड हो इन चीज़ों के लिए। सबसे पहले अगर टेस्ट की बात की जाए तो आपकी टेस्ट फ़ेज़ 1 के कंपैरिजन में अगर देखी जाए तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी जितनी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ़ेज़ 2 की ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान इन सेंस कि आपने जो जो टॉपिक्स पढ़े हुए थे उनमें से टेस्ट आई थी और काफ़ी सारे बच्चों के स्कोर से मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है कि टेस्ट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बाकी लाजमी सी बात है, ऐसे भी नहीं था कि 2+2 सारे प्रॉब्लम्स इतने आसान हो के सारे बच्चे कर लें, लेकिन जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा था मेजॉरिटी बच्चों का स्कोर इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे होता है कि फ़ेज़ 1 में जो स्कोर आता है फ़ेज़ 2 में मेजॉरिटी यानी 95 to 98% बच्चों का जो स्कोर होता है वो डिक्रीज़ होता है, लेकिन इस बार 90+% बच्चों का जो है स्कोर इंक्रीज़ हुआ है, मतलब टेस्ट कंपेरेटिवली आसान था। ठीक हो गया। अब एसईओ एकेडमी से जितना मुझे अभी तक रिजल्ट्स मिले हैं, एसईओ ऑनलाइन एकेडमी से हाईएस्ट मार्क्स 82 तक भी हैं। लास्ट टाइम हमारी एकेडमी से हाईएस्ट मार्क्स 80s में नहीं गई थी, इस मरतबा गई हैं। और प्लस में फ़िज़िकल से 71 हाईएस्ट मार्क्स हैं अभी तक के। 71 हाईएस्ट हैं, उसके बाद 70 भी हैं, 69 भी हैं, 68 भी हैं, इस तरह से। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट आया है काफ़ी सारे बच्चों का। ठीक हो गया। तो अब सीट्स काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर हमारे इतनी सीट्स हैं तो हमें कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। एक चीज़ थोड़ा आप फ़ेज़ 1 के लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की तरफ ध्यान दें अपना, कि फ़ेज़ 1 में मैथ्स की सिर्फ एक ही लिस्ट में नाम थे बच्चों के, दूसरी लिस्ट में नाम नहीं थे। ठीक हो गया। इसी तरह आपके फिज़िकल एजुकेशन के भी एक ही लिस्ट में नाम थे। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा यू कैन से आपकी सीट्स ऊपर जा सकती हैं या ज़्यादा कंपटीशन होगा, वो आपका कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और बीएड में होगा। सबसे ज़्यादा कंपटीशन इन दोनों डिपार्टमेंट्स में होगा और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी आपका अच्छा खासा कंपटीशन होगा। ठीक हो गया। बीएड के फ़ेज़ 1 में जो लिस्ट लगी थी, फर्स्ट लिस्ट उसमें 75 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया था और सेकंड लिस्ट में 19, जो कि मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि उन 75 स्टूडेंट्स में से ऑलमोस्ट 19 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, जिन्होंने चालान पे नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो फिर आई डोंट नो कि इन 19 में से अगेन कितने ने नहीं किया होगा, लेकिन आप फिर भी अज्यूम कर सकते हैं कि आपके 25 के करीब सीट्स होनी चाहिए। ये मेरी अजम्पशन है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन मेरा जितना जो है दिमाग काम कर रहा है कि अगर 3 सेक्शंस बनते भी हैं, 120 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं, तो क्योंकि STHP और NTHP एंड फाउंडेशन इनकी भी सीट्स होती हैं बीएड में, तो 20-25 सीट्स जस्ट बीएड की होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर फ़ेज़ 1 की थर्ड लिस्ट नहीं आती और इसमें से कुछ सीट्स नहीं बचती तो। ठीक हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में आपके सीट्स कम से कम 15 के करीब यहाँ से बचनी चाहिए, क्योंकि फिर NTHP STHP भी देना होगा। अगर एक सेक्शन बनता है तो इकोनॉमिक्स के अगर 2 सेक्शन बनाते हैं तो फिर तो मे बी 50 से ज़्यादा सीट्स हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 2 सेक्शंस बनेंगे। एक सेक्शन बनेगा तो 15 to 20 में भी या 30 तक में भी सीट्स लेके चले जाएं फर्स्ट लिस्ट में। ठीक है, मीडिया में फर्स्ट में 24 स्टूडेंट्स ने चालान पे किया था और लिस्ट में नाम आया था और 9 ने चालान शायद पे नहीं किया था, 9 सेकंड लिस्ट में थे। ठीक है, यानी 15 ने चालान पे किया था इन अदर वर्ड्स। तो इसमें मुझे लग रहा है कि सेकंड लिस्ट में अगर ये 40 की ही बेच लेके जाते हैं तो इनके पास भी ऑलमोस्ट 20 के करीब सीट्स होनी चाहिए या 15 से 20 सीट्स होनी चाहिए फ़ेज़ 2 के लिए। ठीक हो गया। फिजिकल एजुकेशन का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उसकी टोटल सीट्स कितनी हैं, लेकिन जिस हिसाब से फर्स्ट में 8 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं,
कम से कम सेक्शन एक जो है आपका 40 मार्क्स का होना चाहिए ना, सॉरी 40 मार्क्स बोल रहा हूँ, 40 स्टूडेंट्स का होना चाहिए। तो उस हिसाब से इनके पास भी कम से कम 32 सीट्स, तो कुछ आपके NTSP STSP से आ जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा इसमें भी आपके यू कैन से 20-25 सीट्स होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। और उसके साथ साथ BS मैथ्स में आपके 39 स्टूडेंट्स थे फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड में एक भी नहीं लगा था। और इन 39 में से आई एम श्योर कि काफ़ी सारे बच्चों ने फ़ी पे नहीं की होगी, काफ़ी सारे मतलब 8-9 में भी हों। तो इनकी मेरे ख्याल से 2 सेक्शंस पॉसिबल हैं, तो 80 सीट्स होती हैं, तो इसमें भी आपकी ऑलमोस्ट 25-30 सीट्स बचनी चाहिए, ठीक है। एंड कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा कम सीट्स होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जस्ट 5-10, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी जो है 40 स्टूडेंट्स की है और ऑलरेडी 24 शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, 8-10 उधर से आने चाहिए NTSP से। इसी तरह से सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका इसी में ही रहा है डिपार्टमेंट में, ठीक है। और बहुत कम बच्चों ने जो है सीट्स लेके सिक्योर करके छोड़ी नहीं है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल को मेरे ख्याल से वैसे तो जो SEC की तरफ से आपको परमिशन होती है कितने स्टूडेंट्स ले सकते हैं, वो तो मेरे ख्याल से 160 स्टूडेंट्स की परमिशन है। लेकिन IBA जो है 80 तक मेरे ख्याल से शॉर्ट लिस्ट करता है, लेट्स सी इस बार कितने करता है। लेकिन अगेन इलेक्ट्रिकल में आपके पास फिर भी सबसे ज़्यादा सीट्स होनी चाहिए, 40-50 के करीब सीट्स होनी चाहिए। तो जितने भी बच्चे लाइक 45 प्लस हैं या 50 प्लस हैं, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद उनका नाम आ जाए इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं लाइक, तो उसके लिए आपका कंपटीशन सख्त होगा। इकोनॉमिक्स में थोड़ा कम होगा, BEd में थोड़ा कम होगा, फिजिकल एजुकेशन में बहुत कम होगा, एंड मीडिया वगैरह का भी इसी तरह से सीन बनेगा, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप उम्मीद रखें, और इलेक्ट्रिकल और फिजिकल एजुकेशन के लिए आप 45 प्लस या 40 प्लस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में आपका मेरिट हाई जाएगा, इसके लिए आप सेकंड और थर्ड लिस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से मतलब ऐसे नहीं कि फर्स्ट लिस्ट में नाम ना आए तो आप परेशान हो जाएं, ऐसा नहीं होना बिल्कुल भी। होपफुली आपका फर्स्ट नहीं तो इसका सेकंड लिस्ट मुझे लग रहा है कि लगना चाहिए, और थर्ड और मे बी फोर्थ तक भी चली जाए बात, ठीक है, या फिर मैसेजेस वगैरह जैसे आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मेहनत करनी है और दुआएं भी साथ साथ करनी है। होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो कोई बात नहीं, और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन टेस्ट ओवरऑल आसान था, अगर इस पर आप थोड़ी मेहनत करते तो सारे लोग 70s में जा सकते थे। और इसमें दूसरी बात कि इतने ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि सीट्स बहुत कम थी। लास्ट में लेट सपोज आपके 3000 बच्चों ने अप्लाई किया था, तो इसमें 1500 के करीब थे, मतलब 50% कम हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जहन में रखनी है, लेकिन वेट करें जब तक लिस्ट लगे, और उम्मीद बाकी रखें जब तक फाइनल लिस्ट नहीं लग जाता। थैंक यू सो मच।